Hello friends, welcome to my new videos. Today we'll discuss about the लक्ष्मीकांत फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार। तो आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनको लिया जा सकता है, या फिर अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उसको उसके अगेंस्ट कैसे रेट जारी कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास रहेगी यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में किसी का रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, फिर उसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। कुछ दिन तक चलेगी हमारी फंडामेंटल की क्लासेस। तो फर्स्ट आई डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स मींस मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, क्या फंडामेंटल राइट वो होते हैं जिसको सरकार द्वारा या फिर हमारे समाज के द्वारा मान्यता दे दी जाती है। और अगर हम बाय द लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करें तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जिसमें राज्य सरकार का किसी भी तरह कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब उसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती है। वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती। दे डोंट हैव अ राइट मेकिंग एनी काइंड ऑफ लॉ विच इज वायलेट द पीपल ऑफ इंडियन। भारतीय नागरिकों के लिए स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो। मतलब स्टेट आपके ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती। इसी को क्या कहते हैं बेटा, मौलिक अधिकार। अगर आप इस अधिकारों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक बुक परचेज करनी पड़ेगी विच इज लक्ष्मीकांत। उसमें आपको मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से दिया गया। और मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान का थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है किसका, हमारे भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें स्टेट किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अब एक चीज आपने सुनी होगी कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक आपने और सुना होगा क्या, लीगल राइट्स। क्या होते हैं बेटा, लीगल राइट्स जो होते हैं। फंडामेंटल राइट्स अलग होते हैं और लीगल राइट्स अलग होता है। इसमें कुछ लिटिल सा डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। लोग पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट में और लीगल राइट में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली देयर इज नो हायरली लेवल ऑफ दिस डिफरेंस, देयर इज सम लिटिल डिफरेंस। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है या कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। बट लीगल राइट आपके वो राइट होते हैं जिसको आपके स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि फंडामेंटल राइट वर्सेस लीगल राइट। तो फंडामेंटल राइट कौन होता है बेटा, आपके संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप लीगल राइट की बात करें तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सा डिफरेंस तो ये हो गया कि फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं जिसको बनाता है आपका संविधान, और लीगल राइट वो होते हैं जिसको कौन बनाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट क्या होते हैं बेसिकली अगर मैं बोलूं तो राइट टू स्पीक इज अ फंडामेंटल राइट। अब राइट टू जीएसटी, क्या आपको जीएसटी जमा करनी है, विच इज अ राइट ऑफ लीगल राइट। क्या आपके पास वो लीगल राइट है कि आपने अगर कोई बिजनेस खोल रखा है तो उसकी जीएसटी आपको जमा करनी है और भी ऑन टाइम जमा करनी है। वो लेट नहीं होनी चाहिए। लेट होने पर आपको, आप जानते हैं कि फीस लग जाती है आपको, लेट फीस वगैरह। तो दैट टाइप ऑफ काइंड इज लीगल राइट। लीगल राइट क्या होते हैं, मैंने एग्जांपल भी आपको दे दिया। अब इसमें क्या फर्क होता है, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो उसमें क्या, सबसे पहला राइट, फंडामेंटल राइट में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या होती है, इट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करें तो उसको आपका संविधान गारंटी करता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह कोई वायलेट करता है तो उसको आपके संविधान के द्वारा सजा दी जा सकती है। बट अगर इसी केस में किसकी बात करूं, मैं लीगल राइट्स की बात करूं, तो लीगल राइट्स में क्या होता है बेटा, एक लीगल राइट्स जब बनते हैं, ये क्रिएट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो किसी भी ऑर्डिनरी बिल मींस कोई एक सामान्य बेसिक से बिल से बन जाते हैं जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी पास कर सकती है। लेकिन आपके फंडामेंटल राइट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बना नहीं सकती। इसको बनाने के लिए फर्स्ट थिंग तो हम बना नहीं पाए। आज तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया आर्टिकल जोड़ने के तो पहले अलाउड है ही नहीं। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट आपको कोई राइट्स ये होगा, आज से अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो पहले चोरी कैसे होती थी, किसी के पैसे चोरी कर लिए गए, किसी घर से कुछ कपड़े चुरा लिए गए, कुछ कर लिया गया। लेकिन आज के समय में चोरी कैसे होती है, आज के समय में बताया चोरी कैसे होती है, किसी के बैंक से पैसे गायब हो गए, अकाउंट से आपके पैसे चोरी कर लिए, आपका डेटा चोरी कर लिया, आपके अकाउंट हैक कर लिए गए। क्या पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। तो इसका मतलब पहले अगर कोई चोरी करता था, आपके पैसे चुरा लिए, आपके जेवरात चुरा लिए, आपके कपड़े चुरा लिए, तब उसके लिए एक अलग सजा थी। लेकिन अगर आज नए प्रकार की चोरी हो रही है, सपोज किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो उसके लिए हम कौन सी सजा दें? ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं।
लेकिन अब तो हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें कोई एक नया आर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पुराने आर्टिकल के अंदर ही एक सब आर्टिकल ऐड कर देने की जरूरत है। लेकिन ये आर्टिकल जो सब आर्टिकल ऐड होगा वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगा, ये लोग सिर्फ अप्रोच कर सकते हैं, बट दे हैव टू पास्ड बाय द जुडिशरी, वो हमारी जुडिशरी पास करेगी, देन ही वो आपका फंडामेंटल राइट अप्लाइड होगा। तो सबसे पहली थिंग क्या थी फंडामेंटल राइट की गारंटी कौन करता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान आपके फंडामेंटल राइट को गारंटी करता है कि आपके साथ में किसी भी तरह कोई भी वायलेंस नहीं होगा। सेकंड थिंग, इसमें एक ऑर्डिनरी बिल होता है, सामान्य बिल द्वारा बनाया जा सकते हैं, और इसको स्टेट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। देन अगर सेकंड चीज की बात करूं तो वायलेशन, अगर आपके फंडामेंटल राइट का क्या होता है? वायलेशन करता है आपके साथ, आपके पास सपोज दैट आपके पास राइट टू स्पीक है, ये राइट टू लिविंग है। अब राइट टू स्पीक का मतलब क्या? आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकते आप किसी को गालियां नहीं दे सकते। राइट टू स्पीक का मतलब वही है कि ऐसे राइट जो किसी दूसरे को हर्ट ना करे, ऐसे राइट जो किसी दूसरे को हर्ट ना करें। आप किसी को गालियां नहीं दे सकते, आपके पास स्पीक करने का राइट तो है, आपके पास राइट टू लिविंग तो है, लेकिन आप ऐसे नहीं रह सकते कि किसी दूसरे को परेशानी हो। आपके पास राइट टू लिसनिंग सॉन्ग तो है, लेकिन आप ऐसे सॉन्ग नहीं सुन सकते जिससे कि किसी दूसरे को डिस्ट्रक्शन हो। तो अगर आपके राइट्स को कोई वायलेंस करता है, आपके राइट्स को कोई डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट FIR दर्ज कर सकते हो, वो भी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट। आपको कहीं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट को इतनी पावर दी गई है कि किसी भी पर्सन के, किसी भी नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया के पर्सन के साथ में उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या फंडामेंटल राइट के साथ वायलेंस हो रहा है, तो वो कहां जाए? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाकर के अपनी अपील दर्ज कर सकता है, रिट दर्ज कर सकता है। बट अगर ऑर्डिनरी आपके लीगल राइट के साथ में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपने GST जमा की, बट आपके GST की रिसिप्ट नहीं मिली आपको, आपका राइट था जमा करने का, आपका राइट था, सपोज दैट आपने GST जमा करी, फिर आपका एक TDS कटता है, TDS जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उन लोगों का TDS कटता है, तो TDS कटा, आपको TDS मिला ही नहीं। अब आपका तो राइट है ना, वो लीगल राइट कि आपको TDS मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला, तो इसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, बिकॉज दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आप वहां तक जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ सकते आप। पहले आपको कहां जाना पड़ेगा? सब ऑर्डिनेट कोर्ट में जाना पड़ेगा, या फिर आपको मैक्सिमम हाई कोर्ट जा सकते हैं आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप तभी जाएंगे जब आपका मामला हाई कोर्ट में सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट इन द केसेस ऑफ फंडामेंटल राइट आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यू डू नॉट गो टू सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप जा वहां भी सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने राइट्स होते हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं। सेकंड थिंग, लास्ट, कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट होते हैं जिसको चेंज बहुत ही मुश्किल से किया था। मैं कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल है चेंज करना। क्यों? क्योंकि अगर आप फंडामेंटल राइट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। किसकी? एक स्पेशल मेजोरिटी की। अगर आपको एक फंडामेंटल राइट में चेंज करना है, बदलाव करना है, कि आपको सपोज जैसे मैंने अभी आपको बात की थी राइट टू स्पीक की, आपके पास राइट टू स्पीक है, तो उसमें कोई बदलाव करना है, चेंजेस करने, तो आप क्या कर सकते हैं? सरकार बोलती है कि मैं राइट टू स्पीक चेंज करना चाहती हूँ, कि भाई आज के बाद में आपको राइट टू स्पीक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कोई रीजन हो सकता है, जैसे कि आप गवर्नमेंट आपको, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताती है कि पर्सन जो है क्या करते हैं, देते हैं गालियां एक दूसरे को, तो इसका मतलब कि आप उसके राइट टू स्पीक को छीन लेंगे। कि अगर कोई किसी को गालियां देता है तो यू मीन्स आप उसके राइट टू स्पीक को छीन लेंगे? नहीं छीन सकते ना। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के पास में क्या होता है? राइट टू स्पीक होता है। हर एक पर्सन के पास में क्या होता है? उसका राइट टू स्पीक होता है। तो आप चेंज नहीं कर सकते इजिली। आपको अगर वो चेंज करना है तो यू शुड टेक अ स्पेशल मेजोरिटी, और वो भी मेजोरिटी ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें हाई नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए कि भाई वो आपके पक्ष में है, तभी उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लीगल राइट्स के बारे में बात करें तो इसको एक ऑर्डिनरी बिल, मतलब कि एक सामान्य बिल बना करके चेंज किया जा सकता है बाय स्टेट। अगर आप चाहें तो सेंट्रल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे राइट्स होते हैं जिसको स्टेट भी चेंज कर सकती है। थर्ड लास्ट हम आते हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। अब फंडामेंटल राइट आपके हैं तो बहुत अच्छे राइट, जिसको आपका संविधान कर रहा है, गारंटी दे रहा है। आप डायरेक्ट किसी के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट इज नॉट अ एब्सोल्यूट राइट। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है।
आपके फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस तभी लग सकते हैं जब उसको आपके देश की जुडिशरी अप्लाई कर देगी। तब जुडिशरी चेक करेगी जो आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो क्या वो रीजनेबल हैं या नहीं। वो रिस्ट्रिक्शंस ऐसे तो नहीं है जो आपके रिलेशन को खराब कर रहे हैं, आपके देश की सिक्योरिटी के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है, पब्लिक मोरालिटी के उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्या जो हमारी एससी एसटी कैटेगरी है उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। हम इन सब चीजों को देखने के बाद ही वो चेंज हो सकता है। तो ये चेक कौन कर सकता है? आपकी जुडिशियरी। मींस आपके फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है, बेसिकली एब्सोल्यूट राइट है, बट कब नहीं है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपके राइट में बदलाव कर सकती है, बट दे शुड टेक परमिशन ऑफ आवर जुडिशरी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या है, चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी चलती है कि अगर आपको कोई चेंज करना है तो आपको जुडिशरी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर जुडिशरी को लगता है कि ये जो राइट्स आप चेंज करना चाहते हो तो इसके जो आपके एक्सक्यूजेस हैं वो रीजनेबल हैं, तब तो आप बदलाव कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बदलाव आप नहीं कर सकते। तो बाकी का हम आगे देखेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, इस फंडामेंटल राइट में और लीगल राइट में क्या फर्क होता है, और फंडामेंटल राइट क्या चेंज किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। किससे? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो आगे हम पढ़ेंगे कि जो चेंज किए जा सकते हैं वो जुडिशरी कैसे चेंज करती है, किस तरह चेंज करती है, कौन सा रिव्यू होना चाहिए, उसके रिव्यू में क्या हो सकता है, इन सब तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।